नगर परिषद साहेबगंज के आम आवाम को अगर वो बता देते हैं कि ये देखिए कश्यप जी का ये हैंडराइटिंग है, कश्यप जी ने ये लिख के ऐसे दिया है, मैं एक क्षण भी लेट नहीं करूंगा, एट ए टाइम हम अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन मीडिया बंधु के साथी से कहना है कि अगर ये वो पुष्टि नहीं कर पाते हैं तो क्या वो अपने पद से इस्तीफा दिलवाएंगे? अगर वो कितने ईमानदार हैं, इसकी पोल खुल जाएगी कि मैं गलत हूं कि वो गलत हैं। बार बार झूठा आरोप, बार बार झूठा आरोप। मुझे लगा कि नहीं, जिस तरह अशोक चौक का मुद्दा है कि ये सबसे पहले होनी चाहिए, उसी तरह मुझे लगा कि टर्निंग पॉइंट स्कूल वाला भी रोड बनना चाहिए। जेपी गुप्ता जी द्वारा रोका गया कि नहीं, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी ये जो मार्ग है, ये जो रोड है, अभी नहीं बनेगा। सबसे पहले मीडिया बंधु और साहेबगंज नगर परिषद के तमाम जनता जनार्दन को वार्ड संख्या 23 के अनिल कश्यप के तरफ से प्रणाम, आदाब, सलाम। बहुत ही दुख के साथ हमको फिर कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है कि उस दिन के कॉन्फ्रेंस में लंबी वार्तालाप होने के कारण एक जिस तरह अशोक चौक का ज्वलंत मुद्दा था, उसी तरह एक और मुद्दा छूट गया था जो उस दिन मैं नहीं कह पाया, नहीं बोल पाया। इस वजह से फिर हमको आप लोग के समक्ष आना ज़रूरी समझा हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि साहेबगंज नगर परिषद में वार्ड संख्या 18 में साहेबगंज का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित विद्यालय टर्निंग पॉइंट स्कूल, जिसमें नगर के विभिन्न वार्ड से और पंचायत के विभिन्न वार्ड से लगभग 1000 बच्चे और बच्चियां उस विद्यालय में पढ़ने आती है। और उस जहां स्कूल अवस्थित है क्षेत्र संख्या 18 में, वहां का स्थिति रोड का बहुत ही दयनीय है। और ख़ास करके रेनी डे में, बारिश के मौसम में उस रास्ते से चल पाना काफ़ी मुश्किल होता है। हमने कई बार देखा है कि उस विद्यालय से बच्चे और बच्चियां को जाते हुए बहुत बार हादसा का शिकार हो गए हैं। किसी का पैर टूटा, किसी का हाथ टूटा। तो मुझे लगा कि नहीं, जिस तरह अशोक चौक का मुद्दा है कि ये सबसे पहले होनी चाहिए, उसी तरह मुझे लगा कि टर्निंग पॉइंट स्कूल वाला भी रोड बनना चाहिए। इसके लिए हमने प्रयास किया भी, चूँकि मैं स्टैंडिंग का मेंबर हूँ। बात तो सही है कि मैं किसी के द्वारा बनाया गया हूँ, लेकिन मेंबर तो हूँ। तो हमने उनसे राय लिया कि ये जो मार्ग है ये भी बनना चाहिए। हम इसको स्टैंडिंग में इस चीज़ को हम मेंशन कराना चाहते हैं, लेकिन हमारे माननीय अध्यक्षा महोदय के पति जेपी गुप्ता जी द्वारा रोका गया कि नहीं, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी ये जो मार्ग है, ये जो रोड है, अभी नहीं बनेगा। चूँकि जो भी ये होता है हम लोग का स्टैंडिंग में, तो हमको जाने के पहले एक पेपर पे लिख के दे दिया जाता है कि इसी मुद्दा पे आपको वहाँ पे बात रखना है। इसलिए हम भी बंधे हुए हैं, किसी के द्वारा बनाए हुए हैं, इसलिए हमारी व्यवस्था हो जाती है कि मैं उनकी बातों को कैसे काटूं। लेकिन मेरे अंदर जो है, मेरा स्वाभिमान बार बार मुझसे पूछता था कि क्या तुम भी अनिल कश्यप एक स्कूल ऑनर हो, और जिस गली में एक प्रतिष्ठित विद्यालय है और उस विद्यालय का मैं स्टूडेंट भी रह चुका हूं। टर्निंग पॉइंट स्कूल का मैं स्टूडेंट भी रह चुका हूं। और वो विद्यालय का जो मार्ग है, जहां हजारों के तादाद में बच्चे बच्चियां स्कूल आती हैं और वो हादसा का शिकार होता है लोग, इस मार्ग को अति शीघ्र बनना चाहिए। इसके लिए हमने कितने बार प्रयास किया, हमने इस बात को उनसे रखा कि क्या मैं इस चीज़ को ये करूं। उन्होंने साफ लहजे में मुझसे मना किया कि मैं जितना कहता हूं, जितना बोलता हूं, उतना तुम करो। ये अभी मार्ग नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। क्या आप मीडिया बंधु के साथी से और साहेबगंज के आम आवाम से पूछना चाहता हूं कि सरकार, देश शिक्षा पर अरबों खरबों रुपए खर्च कर रही है कि जब तक मेरा समाज शिक्षित नहीं होगा, तब तक हिंदुस्तान क्या पूरे वर्ल्ड की मैं बात करता हूं कि विकास नहीं होगा।
चाहे वो सामाजिक विकास हो, पारिवारिक विकास हो, देश का विकास हो, कहीं भी एक शिक्षा ही ये ऐसा ये है कि बिना शिक्षा के कुछ भी अधूरा है। अगर इंसान पढ़ाई लिखाई नहीं करे तो क्या कर सकता है, वो तो पशु समान है। और उस चीज़ के लिए जहाँ पे सबसे प्रतिष्ठित विद्यालय है साहेबगंज का, और उसका आप मीडिया बंधु आप जाके देखिए कि क्या दुर्दशा है, क्या दशा है उस रोड का। क्या वो रोड नहीं बनना चाहिए? क्या उनके मुख्य ये एजेंडा में नहीं था? जो उन्होंने टेंडर डालने का जो प्रक्रिया शुरू किया था, टीएस के लिए भेजा था कि ये रोड बनना चाहिए, तो क्या उसमें टर्निंग पॉइंट का मार्ग नहीं बनना चाहिए? हमारे पास तो व्यवस्था था, क्योंकि वो कोई भी चीज़ बोलने से पहले कितना क्या लिखना है, कितना क्या बोलना है, हमको वो लेटर दे के भेजते थे सदन में, स्टैंडिंग के मीटिंग में। क्या यही आपका न्याय है? यही आपका सबका साथ सबका विकास है? रही बात अशोक चौक की, जो आप बोल रहे हैं कि इन लोग के द्वारा, कश्यप के द्वारा रोका जा रहा है, हम तो करना ही चाहते हैं। अरे साहब, जिस दिन आप धर्मशाला रोड को बिना वर्क ऑर्डर का, बिना एस्टीमेट का, बिना टीएस कराए हुए आप रोड का काम शुरू किया, आपको कार्यपालक महोदय भी मना किए कि अध्यक्ष जी इस काम को आप ऐसे नहीं कराइए, जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को पूरा कीजिए। आपने कहा कि मैं अध्यक्ष हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, मेरा पेमेंट कौन रोकेगा? तो आप चाहते तो उसको छोड़ के, क्योंकि वहाँ आपका निजी लाभ है, क्योंकि वहाँ पे आपका होटल चलता है, होटल में आने के लिए आपके कस्टमर को दिक्कत ना हो, उसके लिए पहले आपने उसको कराया। जबकि उससे कहीं ज़्यादा साहेबगंज के जनता जनार्दन से आप वोटिंग कराइए कि धर्मशाला से भी ज़्यादा जरूरी अशोक चौक था कि नहीं। और जब अशोक चौक था, तो जब आप 14 तारीख के डेट में जब आप जेम पोर्टल पे खरीदारी करने के लिए टेंडर अपलोड किया था, उस दिन में भी तो आप अशोक चौक का ये लिख सकते थे, दे सकते थे योजना, छठ घाट का दे सकते थे, लेकिन आपने नहीं दिया। आपने 22 तारीख को बोर्ड का बैठक रख दिया। आपका मंसूबा कुछ और था। आपका मंसूबा था कि 22 तारीख के मीटिंग में हम सबको बुलाएंगे और सर्वसम्मति से जो हमारा अंदर का मंसूबा है जेम पोर्टल पर जो खरीदारी करने का, उसको हम सफल बना लेंगे, सफल करा लेंगे। लेकिन हम लोग आपके मानसिकता को समझ चुके थे, इसलिए हमने 22 तारीख के मीटिंग का हम लोग ने बायकॉट किया। आप कह रहे हैं कि ये लोग ये दे के टेंडर कैंसिल करा दिया, बात सही है। हम लोग अशोक चौक पे नहीं ये कर रहे हैं, ये छठ घाट पे नहीं कर रहे हैं, धर्मशाला रोड पे हम लोग कुछ ये नहीं बोल रहे हैं। हम लोग खुद चाहते हैं कि अशोक चौक जितना जल्दी हो बने। आपने अपने निजी वार्ड में जहां आपका पैतृक घर है, वहां पे आप 1 करोड़ समथिंग का आपने योजना डाल दिया। क्या उससे ज़्यादा जरूरी टर्निंग पॉइंट नहीं था? टर्निंग पॉइंट वाला रोड नहीं था? लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने सबसे ज़्यादा जरूरी अपना क्षेत्र समझा। दूसरी बात कि आज क्षेत्र भ्रमण के दौरान अध्यक्षपति जेपी गुप्ता जी मेरे भी क्षेत्र संख्या 23 में आए थे और आके जनता के बीच भ्रम फैला रहे हैं कि आपके यहाँ जो सफाई है वो किस तरह क्या है, नहीं है, ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जबकि हमारे यहाँ सफाई लगभग सुचारू रूप से हो ही रहा था। बीच में झाड़ू मारने वाला है, उसका भी अपना परिवार है, महीना में 1 दिन 2 दिन तबीयत खराब हो गया, रिलेशन में चला गया, नहीं आया, वो अलग बात है। लेकिन आपने जनता के बीच कहा कि आपका जो पार्षद है वो अपने लेटर पैड पे लिख के दिया है कि मेरे वार्ड में पूर्ण रूपेण सही से सफाई होता है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। जब आपका आज आपको लंबे समय के बाद क्षेत्र याद पड़ा है, इस वार्ड में 1 सफाई कर्मी है जो 7 महीना से 1 ही है। क्या इसके पहले आपको नहीं समझ में आ रहा था कि 1 ही है, यहाँ पे 2 होना चाहिए? जब आपका गठजोड़ था ठेकेदार के साथ तो सब सही था, और गठजोड़ में अभी क्या आ गया है आप जानेंगे।
तो आप क्षेत्र में आके जनता को आप भड़का रहे हैं। बीच में पूर्व में अगस्त महीने में आपने पार्षद बंधु पर दबाव बनाने का काम किया। दबाव में बहुत हमारे साथी लोग आपको लेटर पैड पे लिख के दिया भी, कचरा वाले के खिलाफ आपने हमसे भी मांगा। हमने कहा कि नहीं, हम कैसे लिख के दे दे लेटर पैड पे, लेकिन आपने हवाला दिया कि तुम स्टैंडिंग का, हम तुमको मेंबर बनाए हैं। ये अच्छी बात नहीं होगी। दो हमको ज़रूरत है। हमने अपना क्या कहें, बहुत दुख की बात है, नहीं चाहते हुए भी उन्होंने एहसान का हवाला दिया। उसके बाद मैं विवश होके लेटर पैड पे हम अपना साइन और मुहर मार के ब्लैंक्स लेटर पैड दिया हूँ, लिख के नहीं दिया हूँ। अगर वो मेरे क्षेत्र में जनता को जो गुमराह करने का काम कर रहे हैं कि आपका पार्षद लोभ में या जैसे भी जिस वजह से लेटर पैड पे लिख के दिया है, तो ठीक है, मैं तो मीडिया बंधु के सामने रख ही रहा हूं कि मैं ब्लैंक्स दिया हूं। अब उस पर वो क्या लिखे हैं नहीं लिखे हैं वो जाने, लेकिन अगर उस लेटर पैड पे साइन और मोहर के सिवा मेरे हैंडराइटिंग की अगर पुष्टि हो जाती है और वो सार्वजनिक रूप से नगर परिषद साहेबगंज के आम आवाम को अगर वो बता देते हैं कि ये देखिए कश्यप जी का ये हैंडराइटिंग है, कश्यप जी ने ये लिख के ऐसे दिया है, मैं एक क्षण भी लेट नहीं करूंगा। एट ए टाइम हम अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन मीडिया बंधु के साथी से कहना है कि अगर ये वो पुष्टि नहीं कर पाते हैं तो क्या वो अपने पद से इस्तीफा दिलवाएंगे? क्या वो अपने पद से इस्तीफा देंगे? बार बार झूठा आरोप, बार बार झूठा आरोप। अरे झूठा आरोप नहीं लगाइए। साहेबगंज की जनता जनार्दन समझ रही है कि आप क्या करने के फिराक में हैं। आपको कुछ भी करना है, जनता को ये सबसे उब गई है तर्क वितर्क से। मैं भी नहीं चाह रहा था कि ये सब मैं करूं, लेकिन अगर आरोप अगर लगाते हैं, गलत आरोप लगाते हैं, अगर हम चुप बैठता हूं तो जनता तो भोली भाली होती है, वो तो यही समझेगी कि जरूर इसमें गलती होगा, इसीलिए वो चुप रह गया है। जनता को विकास चाहिए, आप विकास कीजिए और आपके विकास में जो बाधक बनता है उसको आप रिटर्न में प्रूफ के साथ उसको आप बताइए जनता जनार्दन को कि मेरे विकास में ये अमुक आदमी ये बन रहा है, बाधक बन रहा है। बाधक तो आप हैं कि मनमाना हिसाब से आप ये चाह रहे हैं कि यहाँ ये हो वहाँ वो नहीं हो। क्या कहना चाहेंगे नगर परिषद साहेबगंज की जनता से? साहेबगंज के जनता से हम अपील करेंगे कि जो हम पे चार्ज लगा रहे हैं कि लेटर पैड पे लिखित दिए हैं ठेकेदार को कि मेरे वार्ड में सफाई अच्छा, चूँकि ये मेरे क्षेत्र में आके ये भ्रम का स्थिति पैदा किए हैं, लोग से झूठा अपने किए हैं, तो इसकी पुष्टि करें। अगर वो कितने ईमानदार हैं, इसकी पोल खुल जाएगी कि मैं गलत हूं कि वो गलत हैं। मुझे तो स्टैंडिंग का सशक्त अस्थायी समिति का हवाला दे के विवश किया, हमने दिया, लेटर पैड दिया, ब्लैंक्स दिया हूं, साइन मोहर, इसके सिवा कुछ नहीं।